Assalamualaikum. We're going to start the chapter number 16 of your book 10 Teachers, which is the pre-malignant and the malignant disease of the lower genital tract. ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन से कैंसर्स डिस्कस किए. वी डिस्कस्ड अबाउट द ओवेरियन कैंसर्स, वी डिस्कस्ड अबाउट द एंडोमेट्रियल कैंसर्स, और नेक्स्ट जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर्स हैं वो सर्वाइकल कैंसर है. ठीक है, लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में कौन कौन से कैंसर्स आ जाते हैं. सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, उसके नीचे जो विजाइना होती है उसका हो जाएगा विजाइनल कैंसर, और जो बाहर होती है विजाइना के बाहर वल्वा, ठीक है, उसका अगर कैंसर हो जाए तो वो वल्वल कैंसर होगा. ठीक है, तो लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में कौन कौन से कैंसर्स हम डिस्कस करेंगे. सर्वाइकल कैंसर, विजाइनल कैंसर और वल्वल कैंसर. ठीक है, अब जो सर्वाइकल कैंसर है वो इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूक्यूज़ में आता है सबसे ज़्यादा, और वल्वल कैंसर जो है उसका सिर्फ एक यूक्यू आया हुआ है. ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर. ठीक है, जो मेन आपका टॉपिक है. एज़ यू नो दैट आपका प्रीवियस नॉलेज ही है कि सर्वाइकल कैंसर में कौन से एटियोलॉजिकल एजेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है होता है, दैट इज़ द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ठीक है, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है, वायरस होता है. ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है जिसकी 100 से ज़्यादा टाइप्स होती हैं. ठीक हो गया, 100 से ज़्यादा टाइप्स होती हैं, लेकिन वो सारी टाइप्स जो हैं वो हाई रिस्क नहीं होती कैंसर कॉज करने में. उसमें हमारी आ जाएंगी 6 और 11 टाइप्स. ठीक है, जो कि हमारी क्या होती हैं कि वो जो है इतनी ख़तरनाक नहीं है. ठीक है, 6 और 11 टाइप्स जो हैं ये इतनी ख़तरनाक नहीं है, ये सिर्फ वॉट्स कॉज करती हैं. ठीक है, ये लो रिस्क टाइप्स होती हैं, बेनाइन वॉट्स कॉज करती हैं. लेकिन अगर हम बात करें 16, 18, 31, 33, 45, 52, ठीक है, इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 16, 18, 31, 33 और 45. ठीक है, ये जो होती हैं ये एक्चुअली हमारी हाई रिस्क टाइप्स हैं जो कि क्या करती हैं, सर्वाइकल कैंसर कॉज करती हैं, और इसके अलावा विजाइनल और वल्वर कैंसर भी कॉज करती हैं. तो सर्वाइकल कैंसर में जो हमारी 100 से ज़्यादा टाइप्स ह्यूमन पैपिलोमा की हैं उसमें कुछ लो रिस्क हैं, कुछ हाई रिस्क हैं. लो रिस्क में वो जो हैं वॉट्स कॉज करेंगी, और जो हाई रिस्क हैं उसमें वी हैव द दीज टाइप्स. ठीक है, तो हमने डिस्कस करना है फर्दर इसके बारे में, सर्वाइकल कैंसर के बारे में. उसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्विक्स कहाँ पे होते हैं, उसकी कौन सी जो है वो फॉर्म्स होती हैं सर्विक्स की. सबसे पहले तो ये यूट्रस आपको दिखाया गया है. यूट्रस में अगर हम बात करें इसकी कि ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस हो गया, इसका ये सर्विक्स है, और ये वी हैव द विजाइना. ठीक है, सर्विक्स की अगर हम बात करें तो वो ये है कि सर्विक्स जो है यहाँ पर, जहाँ पर ये सर्विक्स जो है ये हमारा यूट्रस के साथ मिल रहा होता है, ये वाला पार्ट. ठीक है, दिस इज़ द इंटरनल ओस. ठीक है, ये क्या होती है, इंटरनल ओस होती है. और ये जो सर्विक्स विजाइना के साथ नीचे से मिल रहा होता है, दिस इज़ एक्सटर्नल ओस. ठीक है, तो इंटरनल ओस कहाँ पे है, सर्विक्स और यूट्रस के दरमियान में, और एक्सटर्नल ओस कहाँ पे है, सर्विक्स और विजाइना के दरमियान में. ठीक है, अब जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल ओस है उसके दरमियान वाला जो रीजन होता है, ठीक है, दैट इज़ द एंडोसर्विक्स. ठीक है, और जो एक्सटर्नल ओस के बाहर वाली सर्विक्स होती है उसको कहेंगे एक्सोसर्विक्स, और एक्सोसर्विक्स जो है वो नीचे से कंटिन्यू हो जाएगी विजाइना से. ठीक है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल ओस कहाँ पे, एक्सटर्नल ओस कहाँ पे है, एंडोसर्विक्स कहाँ पर है, और एक्सोसर्विक्स कहाँ पे है. ठीक है, ये बात. अब ये जो होती है ना हमारी एंडोसर्विक्स, ठीक है, ये जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल ओस के दरमियान वाली है, यहाँ पे होते हैं कोलमनर सेल्स, कोलमनर एपिथेलियम होती है यहाँ पर. ठीक है, और जो एक्सोसर्विक्स होती है क्योंकि वो बाहर हमारे विजाइना के साथ कंटिन्यू हो रही होती है, और ये कि उसने जो है बाहर के पीएच, बाहर के ऑर्गेनिजम्स के साथ लड़ना होता है, तो वो अपनी जो है वो फॉर्म चेंज कर लेती है, मतलब कि वो स्क्वेमस होती है. तो एंडोसर्विक्स जो है वो हमारी कोलमनर होती है, और जो एक्सोसर्विक्स होती है दैट इज़ स्क्वेमस एपिथेलियम. ठीक है, तो कोलमनर और स्क्वेमस इनके दरमियान का जो जंक्शन होता है जो मोस्टली हमारे एक्टोसर्विक्स में होता है, ठीक है, दैट इज़ द स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन. ठीक है, तो ये देखें कि अगर हम बात करें, देखें कोलमनर एपिथेलियम कहाँ पर है, ये वाली है कोलमनर एपिथेलियम. कोलमनर एपिथेलियम कहाँ पे है,
एंडो सर्विक्स में, ठीक है। और ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम है यहाँ ये कहाँ पर है, एक्टो सर्विक्स, ठीक है, एक्टो सर्विक्स में। अब जो इनका मीटिंग पॉइंट होगा वो ये होगा कोलम्नो स्क्वेमर जंक्शन, ठीक है, स्क्वेमो कोलम्नर जंक्शन। और ये जंक्शन जो होता है मोस्टली कहाँ पे होता है, एक्टो सर्विक्स में होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि जो हमारी कोलम्नर एपिथेलियम है एक्टो सर्विक्स एंडो सर्विक्स की, यहाँ पे आपको विलाई नज़र आ रहे हैं और क्रिप्स नज़र आ रहे हैं, क्रिप्स नज़र आ रहे हैं अंदर की तरफ, इन्होंने बना के भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि जो एंडो सर्विक्स होती है उसमें डीप फोल्ड्स होते हैं जिनको हम क्रिप्स कहते हैं, और उसमें क्या होता है, क्रिप्स आर लाइंड बाय कोलम्नर एपिथेलियम, और ये दो जहाँ पे मीट कर रहे होते हैं दोनों एपिथेलियम, दिस इज स्क्वेमो कोलम्नर जंक्शन, जो कि आपको कहाँ मिलता है, एक्टो सर्विक्स में, ठीक है। अब ये जो होता है ना, इसकी थोड़ी सी चेंजिंग होती है लाइफ में, कि बच्चों के अंदर जो है और प्यूबर्टी में और अडल्ट लाइफ में कैसे ये चेंजिंग्स हो रही होती हैं, उसको हम देखते हैं। कि अगर अब यहाँ पे देखें बर्थ के ऊपर अगर हम बात करें तो दिस इज़ व्हाट, जो विजाइना और सर्विक्स के दरमियान का पोर्शन है इंटरनल ओस, ठीक है। और ये क्या है, जो सर्विक्स और हमारे विजाइना का के दरमियान में कॉन्टिन्यूशन है, दिस इज़ द एक्सटर्नल ओस, ठीक है। और एंडो सर्विक्स कहाँ पर है, यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल ओस के दरमियान में, दिस इज़ द एंडो सर्विक्स, ठीक है। और एक्टो सर्विक्स कहाँ पर है, ये है जो कि एक्सटर्नल ओस के बाहर है, ठीक है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि एट बर्थ क्या होता है, जो हमारा स्क्वेमो कोलम्नर जंक्शन होता है, मतलब ये कोलम्नर सेल्स हैं एंडो सर्विक्स में, ये जो है एक्टो सर्विक्स में स्क्वेमस सेल्स हैं। तो इन दोनों का जो जंक्शन है वो कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, किस लेवल पे, एक्सटर्नल ओस पे, ठीक है। तो वो ये बताना चाह रहे हैं, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि बच्चों के अंदर जो है ये एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस के ऊपर होता है, सर्वाइको कोलम्नर जो स्क्वेमो कोलम्नर जंक्शन, ठीक है। जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। यंग अडल्ट में क्या होता है कि वो थोड़ा सा इट एक्सटेंड्स आउटवर्ड्स ऑन टू द एक्टो सर्विक्स एट द सर्विक्स इनलार्जेस, सर्विक्स क्या होता है, इनलार्ज होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो स्क्वेमो कोलम्नर जंक्शन पहले यहाँ था, एक्सटर्नल ओस पे था, अब वो एक्टो सर्विक्स में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया, देखें पहले यहाँ पर था, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर, अब यहाँ पर, ठीक है। तो बर्थ पे कहाँ पर था, एक्सटर्नल ओस के ऊपर, और अब जब सर्विक्स बड़ी हो जाएगी यंग अडल्ट्स में तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा और वो जंक्शन चला जाएगा एक्सटर्नल ओस से कहाँ पर, हमारी एंड एक्टो सर्विक्स में, ठीक है, एक्टो सर्विक्स में। फिर क्या होता है, अडल्ट लाइफ जब आती है तो ये दोबारा उसी जगह पे वापस आ जाता है, ठीक है। देखें दोबारा वहाँ पे वापस आया नज़र आ रहा है, फिर से जो है वो एक्सटर्नल ओस पे आ गया, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि बच्चों के अंदर एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस जो है उसके लेवल पे होता है स्क्वेमो कोलम्नर जंक्शन, प्यूबर्टी पे जो है वो बाहर एक्टो सर्विक्स पे आ जाता है, और अडल्ट लाइफ में ये वापस जो है हमारी एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस पे चला जाता है। वो क्यों वापस चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये अगर आप देखें गौर करें तो ये यहाँ पर था पहले स्क्वेमो कोलम्नर जंक्शन, ठीक है, अडल्ट लाइफ में प्यूबर्टी में, और अब यहाँ पर है। इसका मतलब कि जो हमारे ये वाले सेल्स हैं वो चेंज हुए हैं, तब ये वाले जो सेल्स हैं हमारे एक्टो सर्विक्स के वो एक्चुअली कोलम्नर से स्क्वेमस में कन्वर्ट हुए। इस वजह से हमारी जो है स्क्वेमो कोलम्नर जंक्शन वो हमारा एक्सटर्नल ओस पे आ गया है, ठीक है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मेटाप्लेजिया जो कि अडल्ट्स में होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब एक्टो सर्विक्स शुरू में तो ऊपर की तरफ होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बाहर आती है तो वो पहले कोलम्नर होती है, लेकिन बाद में जब उसको पता चलता है कि यहाँ पे तो बड़े हार्मफुल कंडीशंस हैं, यहाँ पे तो बैक्टीरिया आ रहे हैं, यहाँ पे तो पीएच इतनी हाई है, पीएच इतनी एसिडिक है, यहाँ पे तो मेरी सर्वाइव करने के चांसेस नहीं है, मैं कोलम्नर रही यहाँ पे, एक्टो सर्विक्स कहती है कि मैं यहाँ पे रही अगर तो मैं तो यहाँ पे बहुत हार्म होगा मुझे, ठीक है, मैं मर जाऊँगी, ठीक है। तो वो फिर क्या करती है कि अपने आप को कोलम्नर से स्क्वेमस में कन्वर्ट कर लेती है ताकि वो उन हार्मफुल कंडीशंस को सर्वाइव कर सके, ठीक है। सो वो विजाइना की तरह की बन जाती है, क्योंकि विजाइना भी बाहर जो है वो इसी फॉर्म में रहती है ज़िंदा रहने के लिए, तो ये भी बाहर अपनी चेन जो है फॉर्म कर लेती है, विजाइना की तरह स्क्वेमस हो जाती है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी एनिमेशन अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि कैसे डिफरेंस आ रहा है। ये आपको नज़र आ रहा है ओरिजिनल स्क्वेमस कोलम्नर जंक्शन जो कि बर्थ पे होता है, कहाँ पर,
एक्सटर्नल ओस पे, ठीक है, एक्सटर्नल ओस पे नज़र आ रहा है ना ये वाला जंक्शन, एक्सटर्नल ओस के लेवल पे है एट बर्थ, ठीक है। लेकिन अब सर्विक्स ने इनलार्ज होना है और प्यूबर्टी पे जाना है, तो प्यूबर्टी पे क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इसकी वीडियो देखें कि सर्विक्स जो है वो इनलार्ज करेगी, और जैसे जैसे वो इनलार्ज करेगी तो वो जो जंक्शन होगा वो कहाँ चला जाएगा, अब हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब जंक्शन जो है वो आ गया यहाँ पर, तो पहले वो एक्टो सर्विक्स पे था, जैसे ही सर्विक्स इनलार्ज हुई, बर्थ के बाद प्यूबर्टी आई, तो वो जो कलमनर जंक्शन है जो पहले एक्टो सर्विक्स के लेवल पर था वो आ गया कहाँ पर, हमारा सॉरी पहले जहाँ एक्सटर्नल ओस के लेवल पे, अब वो आ गया एक्टो सर्विक्स के लेवल पे, ठीक है। और बाद में जो है ये क्या करती है, ये जो कोलमनर हुआ होता है ये बाद में स्क्वेमस में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो जंक्शन होता है वो दोबारा से एक्सटर्नल ओस पे चला जाता है, बिकॉज ऑफ द मेटाप्लेजिया इन द एडल्ट्स, ठीक है, वो जो हमारे एडल्ट्स होते हैं प्यूबर्टी के बाद, ठीक हो गया। तो ये जो हमारा बर्थ के ऊपर होता है जंक्शन, स्क्वेमोकोलमनर जंक्शन, जो कि एक्सटर्नल ओस के लेवल पे होता है, दिस इज़ द ओरिजिनल स्क्वेमोकोलमनर जंक्शन, ठीक है। और जो हमारा बाद में बनता है, ठीक है, वो हमारा होता है जो स्क्वेमोकोलमनर जंक्शन बाद में बनता है, ठीक है, उसको कहते हैं कि ये है हमारा न्यू, ठीक है, न्यू स्क्वेमोकोलमनर जंक्शन, करंट स्क्वेमोकोलमनर जंक्शन। तो वो वाला रीजन, द एरिया बिटवीन द ओरिजिनल स्क्वेमोकोलमनर जंक्शन एंड द करंट स्क्वेमोकोलमनर जंक्शन, ठीक है, कि पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर है, दिस वाज द आपका ओरिजिनल, ठीक है, एंड दिस इज़ द करंट, ठीक है। तो इस लेवल के दरमियान वाला जो रीजन होता है, दिस इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जोन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द एरिया बिटवीन द ओरिजिनल स्क्वेमोकोलमनर जंक्शन जो कि बर्थ पर था एंड द करंट स्क्वेमोकोलमनर जंक्शन वेयर द एपिथेलियम चेंजेस फ्रॉम कोलमनर टू स्क्वेमस एपिथेलियम ओवर टाइम, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन होता है जहाँ पे पहले कोलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो स्क्वेमस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो दिस इज़ द एक्चुअली द मेटाप्लेजिया साइट, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे मेटाप्लेजिया हो रहा होता है प्यूबर्टी से एडल्ट में जाते हुए, ठीक है, तो यहाँ पर कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होने का चांस भी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ये बताने वाली बात थी जो पैथोफिजियोलॉजी में लिखी हुई थी। सो इसको यहाँ से इस तरह से समझा जा सकता है। अब हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की स्टेजेस की, ठीक है। तो सबसे पहले वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है जहाँ पे कोलमनर और हमारे स्क्वेमस का एक्चुअली जंक्शन होने वाला होता है, या हम कह सकते हैं कि वो कोलमनर से स्क्वेमस में चेंज हो रहा होता है, वहाँ पर कैंसर कैसे प्रोग्रेस करता है। तो सबसे पहले ये हमारी नॉर्मल एपिथेलियम थी, ठीक है, ये बेजल है और सारी एपिथेलियम नॉर्मल है हमारी, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास होती हैं CIN1, CIN2, CIN3, ठीक है। CIN1 इज़ सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया 1, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया 2 एंड सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया 3, ठीक है। दिस इज़ द माइल्ड डिस्प्लेजिया, दिस इज़ अ मॉडरेट डिस्प्लेजिया एंड दिस इज़ अ स्वेयर डिस्प्लेजिया। माइल्ड कब होगा, जब हमारा बहुत ही एंड वाली जो हमारी है ना एक्चुअली नीचे वाली जो हमारी एब्नॉर्मल सेल्स थोड़े से हुए हैं, ठीक है, उसको कहेंगे। जब हमारी 50% तक हो जाएंगे, इंट्रापेथीलियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी क्रॉस नहीं कर रहे ना, इस वजह से 50% सेल जो है वो हमारे डिस्प्लेजिया हो जाएंगे। सो दिस इज़ द CIN2 मॉडरेट डिस्प्लेजिया, ठीक है। और अगर वो 90% हो जाते हैं, सो दिस इज़ CIN3 स्फीयर डिस्प्लेजिया, ठीक है। और अगर हमारे वो 100% डिस्प्लेजिया हो जाते हैं, दिस इज़ इन सीटो कार्सिनोमा। एंड देन अगर वो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड करके बाहर आ जाते हैं, सो दिस इज़ द इन्वेसिव कार्सिनोमा, ठीक है। तो माइल्ड CIN1 में क्या हो रहा है, 10% हो रहा है, ठीक है, फिर 50% है, फिर 90% है, फिर 100% जो है वो डिस्प्लेजिया हो गए हैं सेल्स। सो दिस इज़ द प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर। और बाद में उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को
जो है वो इन्वेड कर लिया। तो हमारा जो बुक के अकॉर्डिंग ये भी लिखा हुआ है कि CIN1 जो है इट इज़ लो ग्रेड, ठीक है, और जो CIN2 और CIN3 है दिस इज़ द हाई ग्रेड, ठीक है। कि डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी हमारी सर्वाइकल एपिथेलियम में डिस्प्लेजिया हो चुका है, कैंसर सेल्स बन चुके हैं, ठीक है, तो ये बात आती है। अब हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनकी। तो सबसे पहले तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है, और ये वायरस का इन्फेक्शन जो है वो जब भी होगा तो वहाँ पे कैंसर प्रोग्रेशन होगी, ठीक है। देन उसमें हमने बात कर लिया कि कौन से सबसे ज़्यादा टाइप्स इसकी होती हैं जो कैंसर कॉजिंग होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी को ह्यूमन पैपिलोमा का वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उसको कैंसर ही वो हो सकता है कि उसकी 100 टाइप्स में से कोई और हो, ठीक है। हाई ग्रेड होगा तो फिर कैंसर में ज़्यादा प्रोग्रेशन होने के चांसेस होते हैं। देन मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स इसकी वजह से होगा। देन टोबैको यूज़ मतलब स्मोकिंग कर रही है फ़ीमेल तो होगा। हैविंग गिवन बर्थ टू 3+ चिल्ड्रन तो होगा। वीकेंड इम्यून सिस्टम है तो होगा। प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स है तो होगा। डाइट लो इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि फ़ीमेल जो है अगर ह्यूमन पैपिलोमा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसके मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स हैं, ठीक है, उसकी मल्टीपल बर्ड्स हो चुकी हैं और वो जो है ना साथ में उसको ह्यूमन पैपिलोमा का वायरस भी हो गया, इन्फेक्ट कर गया, और वो स्मोकिंग भी कर रही है, एक फ़ीमेल है वो स्मोकिंग भी करती जा रही है और वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको HIV है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको वो पहले से कोई स्टेरॉइड्स ले रही थी या उसको डायबिटीज़ है, ठीक है, और फिर क्या हुआ उसके 3 बच्चे हो गए तो उसने सोचा चलो मैं अब जो है ना कॉन्ट्रासेप्शन कर लेती हूँ, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना शुरू कर देती है और खाती भी सही नहीं है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स उसकी डाइट में है ही नहीं है, बस इधर उधर की चीज़ें खानी है उसने। और जी उसकी फैमिली में भी उसकी फैमिली में कोई पेशेंट है एक दो, उसकी मदर को फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो कैंसर था, फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, तो इस फीमेल के अंदर बहुत रिस्क होगा कैंसर का, ठीक है। जब एक ऐसी फ़ीमेल है जिसको ह्यूमन पैपिलोमा का वायरस है, ठीक है, अदर मतलब पेशेंट्स की टाइप्स बता रही हूँ, एक पेशेंट है, ठीक है, उसकी 3-4 बेबीज़ हैं, उसकी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्ट कर चुका है, ठीक है, लेकिन या तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वो वाला नहीं है जो हार्मफुल हो उसके लिए, या ये हो सकता है कि ठीक है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो है वो 16-18 टाइप्स हैं, लेकिन उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी डाइट लेती है, स्मोकिंग नहीं करती, ठीक है, या उसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेती, ठीक है। तो इसके बावजूद कि वो पेशेंट जो है उसके 3-4 बच्चे हैं और वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस उसके अंदर है लेकिन उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो ऐसी फीमेल के अंदर कैंसर की प्रोग्रेशन नहीं होगी। क्यों? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होगी, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि वो जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अंदर आए हुए हैं उसके अगेंस्ट फ़ाइट करेंगे और जी वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो हर पेशेंट की वेरिएबिलिटी होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट जो है वो इक्वल तरह का हो, ठीक है, तो ये बात होती है। इसकी डायग्नोसिस में जाने से पहले हम इसके कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। तो ज़्यादातर जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सर्विक्स नीचे होती है ना यूट्रस के, तो इसमें क्या सिम्टम्स होंगे? पेशेंट को विजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, कोई विजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है पेशेंट को, और इसके अलावा जो मोस्टली पेशेंट जो हैं वो इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ आती हैं, कहती हैं कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहेंगी पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग होती है, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या वो कहेंगी कि प्रोलॉन्ग्ड इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती रहती है, मतलब कि 2 मेंसेस के दरमियान में ब्लीडिंग होती है मेरी, या वो कहेगी कि मेरा मीनोपॉज हो गया और अभी भी मुझे ब्लीडिंग हो रही है, 1 साल हो गया मेरी मीनोपॉज हुए और अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। सो पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग, ठीक है, पोस्ट कॉइटल, इंटरमेंस्ट्रुअल, पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, सो एबनॉर्मल ब्लीडिंग के साथ आती हैं मोस्टली, याद रखना है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मोस्टली फ़ीमेल्स की यही होती है,
इरेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। देन पेल्विक और एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि कितना उसका स्प्रेड है। देन द पोस्ट कॉइटल विजाइनल ब्लीडिंग, ये हमने बात कर ली। और एडवांस स्टेजेस में जो विजाइनल डिस्चार्ज ऊपर हमने बात की है ना, एडवांस स्टेजेस में फाउल स्मेलिंग विजाइनल डिस्चार्ज हो जाता है और पेल्विक और एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन के कैंसर जो है वो इर्द गिर्द के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें चला गया होगा, ठीक है। तो ये पेशेंट्स जो हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज चल रही है, ठीक है। तो अब जो है मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट आती है कि उसको पेन हो रही है पीछे बैक में, इसका मतलब ये है कि उसके स्पाइनल कॉर्ड में उसके कैंसर सेल्स चले गए हैं। या एक पेशेंट आती है आपके साथ इनकॉन्टिनेंस की, मतलब उसके यूरिनरी ब्लैडर के सिम्टम्स आना शुरू हो गए। इसमें हम सोच सकते हैं कि उसका कैंसर वहाँ तक चला गया या वहाँ पे फिस्टुला बन गया विजाइको विजाइनल, ठीक है। एक पेशेंट है वो एनीमिया के साथ आ रही है, तो हम सोच सकते हैं कि उसकी बहुत अरसे से विजाइनल ब्लीडिंग हो रही है क्रॉनिक, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। या एक पेशेंट है जिसको जो रीनल फेलियर के साथ आ सकती है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो कैंसर सेल्स ने यूरेटर्स को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्प्रेड कितना हुआ है, कैंसर की एडवांस स्टेज है, शुरू वाली स्टेज है, शुरू में आपको मोस्टली रेगुलर ब्लीडिंग की फीमेल्स मिलेंगी और लेट में आपके पास फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज और पेन और बैक पेन, यूरिनरी सिम्टम्स इस तरह के आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसका डिस्कस करते हैं